गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरवम का श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड जो श्लोक है उसका हिंदी अर्थ बताऊंगी, उसके बाद अपन अगले श्लोक पढ़ेंगे। उत्तरश्याम यद समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, जिसके उत्तर में समुद्र के उत्तर में भारत भूमि क्या है, समुद्र के उत्तर दिशा में है। हिमाद्रस चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में। ऐसा देश है जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्ष तद भारतम, वह भारतवर्ष है। नाम भारतीय यत्र संतति, यहाँ पर भारत माता की संतति या भारतीय, या अपन कह सकते हैं सरस्वती या माँ भारती की संतानें यहाँ पर रहती हैं, उसे हम भारतवर्ष कहते हैं। हिमालयात समारंभ यावन हिंदू सरोवरम, हिमालय से प्रारंभ करके, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो क्षेत्र है, तम देव निर्मित, उसे देवताओं द्वारा निर्मित किया गया जो देश है, उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र है जो देवताओं द्वारा निर्मित है। यह तम देव निर्मित देशम, जिस देश को देवताओं द्वारा निर्मित किया गया है, उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। प्रचक्षते का मतलब कहते हैं। अब अपन थर्ड पढ़ेंगे। विष्णु पुराण का है। गायंती देवा किल गीतानी, गायंती यानी गाते हैं, देवा यानी देव, किल गीतानी यानी गीत गाते हैं, जहाँ पर देवता गीत गाते हैं। यहाँ भारतवर्ष है, भारतवर्ष में देवता यहाँ पे क्या करते हैं, गीतों का गायन करते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु यानी धन्य है, ते यानी वे, भारत भूमि का वह भाग धन्य है, जहाँ पर देवता लोग भी स्वर्ग से नीचे आकर भारतवर्ष के अंदर गीत गाते हैं या गायन करते हैं। स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का जो ये मार्ग, यानी कि अच्छे काम करके हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के स्वर्ग प्राप्त करते हैं, और स्वर्ग वाले व्यक्ति भी यानी देवता भी धरती पर आकर मानव रूप में जन्म लेकर अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करके लोगों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताते हुए स्वर्ग की प्राप्ति की राह को प्रशस्त करते हैं। तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भवंती भूय, भवंती यानी होते हैं, भूय यानी यहाँ पुरुषा सुर त्वात्, सुर यानी देवता भी। मनुष्य तो जन्म लेता ही है भारत की भूमि पर, परंतु देवता भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भारतवर्ष में देवता भी यहाँ पर जन्म लेते हैं, यहाँ पर समय समय पर अवतरित होते रहते हैं, जो मानवों का मार्ग प्रशस्त भी करते हैं, और वे अपने जीवन को जीने के लिए भारत जैसे पवित्र और श्रेष्ठ भूभाग पर जन्म लेने के लिए समय समय पर अवतरित होते रहते। तो पूरे श्लोक का यही अर्थ निकलेगा कि हमारी जो भारत भूमि है वह इतनी महान है कि यहाँ पर देवलोक से या स्वर्गलोक से या देवलोक से देवता भी यहाँ आकर गायन करते हैं, और धन्य है वह भारत भूमि, धन्य है वह जो भारत भूमि जहाँ पर देवता भी स्वर्ग से अवतरित होकर यहाँ पर क्या करते हैं, गायन करते हैं, गीत गाते हैं, उसकी महिमा का मंडन करते हैं, उसकी महिमा के गौरव को बखान करते हैं। स्वर्गा अपवर्गास्य मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वह भारत भूमि या भारत की जो धरती है वह स्वर्ग और मोक्ष की
को प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है, जिसके कारण देवता भी क्या करते हैं, समय समय पर मानवीय रूप धारण करके अवतरित होते हैं और अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा संपूर्ण मानव जाति का मार्ग प्रशस्त भी करते हैं और संसार में एक नया लक्ष्य, एक नया उद्देश्य और श्रेष्ठ कर्मों को स्थापित करते हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। फिर है संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मसु परामुखम। संप्राप्त यानी प्राप्त करते हैं, भारतीय यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, सत्कर्मेषु सत्कर्मों के द्वारा, परामुखम यानी जब विमुख हो जाते हैं। तो भारत भूमि पर जन्म लेकर और सत्कर्म करते हुए अगर प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो भारत की धरती पर जन्म लेकर अगर हम सत्कर्म या श्रेष्ठ कार्य न करके अगर हम कैसे बुरे कार्य करते हैं, तो कैसे होते हैं, बुरे कार्य या उपेक्षापूर्ण या प्रतिकूल कार्य करेंगे तो वह पीयूष कलश को छोड़कर, पीयूष यानी अमृत रूपी कलश को छोड़कर, हित्वा का अर्थ होता है छोड़कर या त्याग कर, विष भांड आश्रित, विष भांड यानी विष से भरे हुए घड़े के समान माने जाएंगे, या वो संसार में इसी तरह से या इसी नाम से जाने जाएंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर हम भारत जैसी पवित्र और श्रेष्ठ भूमि पर जन्म लेते हैं और सत्कर्मों को त्याग कर हम बुरे कार्य करते हैं, तो हम पीयूष कलश, अमृत के समान जो कलश होता है, यानी श्रेष्ठ कार्यों का, श्रेष्ठ कर्मों का जो कलश होता है, उसके स्थान पर हम बुरे और उपेक्षापूर्ण कार्य करेंगे। तो वह किस प्रकार, विष भांड आश्रित, विष भांड यानी जहर से भरे हुए घड़े के समान हमें माना जाएगा। कोई भी हमारा आचरण नहीं करेगा, कोई हमारा अनुसरण नहीं करेगा और हम समाज से, अपने आप से या अपने सबसे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो संसार में कैसे लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो तो है अमृत कलश के समान, और जो बुरे कार्य करते हैं वह विष भांड के समान माने जाते हैं। तो भारत भूमि पर जन्म लेकर हमें सत्कर्म करने हैं और अवहेलना या उपेक्षापूर्ण बुरे कार्य नहीं करने हैं। अगर अपन अच्छे कार्य करेंगे तो अमृत कलश के समान संसार में पूजे जाएंगे, और अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, विष भांड के समान दिखाई देंगे या बन जाएंगे और सभी हमसे क्या रहेंगे, दूर हो जाएंगे। तो सीधा सा अर्थ यही निकलेगा इसके अंदर कि भारत भूमि पर जन्म लेकर हम सत्कर्मों को त्याग कर बुरे कार्य करेंगे तो हम अमृत कलश को त्याग कर और विष भांड पर आश्रित होंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, उपेक्षापूर्ण हो जाएगा। तो वर्तमान में संप्रप्य भारतीय, तो इस भारत भूमि पर जन्म लेकर हमें सत्कर्मों करना चाहिए और सत्कर्मों से विमुख होकर हमें कैसे प्रतिकूल कार्य नहीं करने चाहिए। पीयूष कलश को छोड़कर हमें, या अमृत कलश को, अमृत रूपी श्रेष्ठ कार्यों के अमृत रूपी कलश को छोड़कर हमें बुरे कार्यों रूपी विष भांड को या विष कलश को हमें नहीं चुनना चाहिए। एत देश प्रसूतस्य सकाश जन्मन स्व स्व चरित्र शिक्षरेण पृथ्व्या सर्व मानव। एत देश, इस भारतवर्ष में, प्रसूतस्य मतलब होता है जन्म लेकर, प्रसूतस्य का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, प्रसूतस्य अस्मिन् देशे, इस भारतवर्ष में, प्रसूतस्य मतलब इस भारत देश में, सकाश अग्रजना, सकाश यानी सकाश अग्रज यानी अगले, या अग्रजना यानी श्रेष्ठ जना, सकाश का मतलब होता पास में, श्रेष्ठ जनों के पास में, स्व स्व यानी अपने अपने, चरित्र यानी चरित्र के अनुसार, शिक्षरेण यानी शिक्षा, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, सर्व मानवा यानी सभी मानव को। तो भारत भूमि पर अपन यहाँ पे लिखेंगे, संपूर्ण भारतवर्ष की धरती पर श्रेष्ठ मनुष्य,
या सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र या आचरण या अपने अपने अनुसार शिक्षा अग्रजन यानी श्रेष्ठ जनों के सानिध्य में या उनके पास रहकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि जरूरी नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने कार्य कौशल के आधार पर अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने तरीके से स्व शिक्षा यानी अलग अलग शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए। तो अपन इसके सेकंड पंक्ति से अपन फर्स्ट पंक्ति का अर्थ निकलेगा। तो पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र या अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी कार्य कुशलता या अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर शिक्षा को प्राप्त करके प्राप्त श्रेष्ठ जनों के साथ रहकर ही इस भारतवर्ष में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इस भारत भूमि पर, इस भारत भूमि की धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को अपने चरित्र, अपनी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ या अग्रजन का मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों या उत्तम जनों के साथ रहकर अपनी अपनी शिक्षा का कौशल प्राप्त करना चाहिए, शिक्षा में निपुण होना चाहिए, ताकि समय आने पर वह शिक्षा उनके लिए उपयोगी हो सके। यानी कि कहने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को किसी इच्छा अनुसार कार्य करने में अच्छी योग्यता है, अगर किसान है तो खेती करता है तो खेती करने में वह निपुण है और खेती के साथ साथ अलग वो अगर एक और भी काम कर सकता है तो उसमें भी वह कुशलता प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति के अनुसार व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कार्यशैली, कुशलता और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर इस धरती पर क्या करना चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। लास्ट देखें, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि यानी भी, स्वर्णमयी यानी सोने की, लंका यानी लंका, न यानी नहीं, मे यानी मुझे, लक्ष्मण यानी लक्ष्मण, रोचते यानी अच्छी लगती। तो भगवान राम लक्ष्मण को संकेत करते हुए या उनको इंगित करते हुए कहते हैं या उनके सामने कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सोने की बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो सोने की बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। हे लक्ष्मण, मुझे तो सोने से बनी हुई जो लंका है वह भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी यानी जन्म देने वाली माता, जन्मभूमि जहाँ पर हमने जन्म लिया है। स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी, स्वर्ग की सारी सुविधाएं, सब स्वर्ग का वैभव है, संपदा है, उसकी सुख सुविधाएं हैं, वो उससे भी गरीयसी यानी बढ़कर है। तो भगवान राम ने भी कहा है कि सोने की बनी हुई लंका है, सुख साधनों से संपन्न है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी यानी माता, जन्म देने वाली माता, और हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो वे स्वर्ग से भी बढ़कर किसको मानते हैं, अपनी माता और अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि को मानते हैं। तो पूरे श्लोक का यही अर्थ निकलेगा कि भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे स्वर्णमयी लंका अच्छी नहीं लगती है और जन्म देने वाली माता और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर है। जो सुख इस भारत भूमि पर रहकर हमें प्राप्त होता है, माता और मातृभूमि का स्नेह, मातृत्व जो प्राप्त होता है, वह हमें स्वर्ग में रहकर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये अपन 6 श्लोक पढ़े हैं। अब इसके अंतर्गत जो सेकंड है, लघुत्रात्मक प्रश्न का जो सेकंड प्रश्न है, ये जो क खंड और ख खंड को जोड़ना है। तो क खंड पहला क्या है इसके अंतर्गत, भारतम पहला है इसके अंदर क खंड। क खंड को ख खंड से जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, वापिस इसको 1 2 3 4 5 और ये 6। फर्स्ट है भारतम, भारतम को जोड़ेंगे भारती, यहाँ पे 3rd नंबर पे लिखा हुआ है भारती। फर्स्ट को अपन सीधे 3 नंबर से जोड़ देंगे। फिर है राष्ट्रम, राष्ट्रम का क्या होगा, यहाँ पे राष्ट्रम का है राष्ट्रीय, तो सेकंड को अपन फर्स्ट से जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे टी से दिया है विद्या, विद्या को होगा, विद्या को अपन जोड़ेंगे शास्त्रम।
हिमालय को किससे जोड़ेंगे? हिमालय को तावती, लास्ट में दिया हुआ है। और यावती को जोड़ेंगे तस्य से, और लास्ट है इसके अंतर्गत यस्य, यस्य को जोड़ेंगे तस्य, यस्य को जोड़ेंगे तस्य से। तो पहले हो गया फर्स्ट को जोड़ना है थर्ड से, तो फर्स्ट को अपन ने थर्ड से जोड़ दिया। फिर सेकंड है राष्ट्रम, राष्ट्रम का हो जाएगा राष्ट्रीय। फिर थर्ड नंबर पे दिया हुआ है विद्या, विद्या को जोड़ेंगे फोर्थ नंबर पे विद्या। फिर है हिमालय, हिमालय हो गया 4 नंबर पे तावती, हिमालय का क्या हो जाएगा तावती। हिमालय का हो जाएगा हिमाद्री, कौन सा होगा हिमालय का हिमाद्री। हिमालय कितने नंबर पे 4 नंबर, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा हिमाद्री। हिमालय का क्या होगा हिमाद्री। फिर यहाँ पे यावती का हो जाएगा तावती, इसका हो जाएगा इसका, और 6 का होगा तस्य, ऊपर नीचे आएगा इसलिए। तो फिर है यहाँ पे विलोम पदम, विलोम पदम के अंदर तीसरा प्रश्न है। अब देखो उत्तरम, उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा का क्या होता है दक्षिणम। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे विलोम शब्द हो जाएगा दक्षिणम। सेकंड है लगीयसी, लगीयसी का क्या हो जाएगा गरीयसी। फिर हो जाएगा अप्राप्य, जो प्राप्त नहीं होता उसको क्या हो जाएगा प्राप्य। लगीयसी का मतलब होता है छोटा, और गरीयसी का अर्थ होता है बड़ा। उत्थानम का क्या होगा पतनम। मरणम का जीवनम। फिर है अनअवलंब्य, तो क्या हो जाएगा अवलंब्य, अवलंब्य। फिर है अनावृत्य, अनावृत्य का क्या होगा आवृत्य। यह आपका विलोम शब्द है। लास्ट है हिमालयाद, लास्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदार्थीय प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। तो हिमालयात की जगह लिखेंगे कस्मात। क्या लिखेंगे प्रश्न निर्माण में फर्स्ट में लिखेंगे कस्मात, त भी लिख सकते हैं और द भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है धन्यस्तु ते संति, धन्य है वे, तो ते की जगह आ जाएगा के। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मैं न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो किसे अच्छा नहीं लगता तो कस्मे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कस्मे। फिर यहाँ पे शास्त्रेण रक्षिते च शास्त्रचर्या प्रवर्तते, तो अपन एक जगह बनेंगे शस्त्रेण, तो आ जाएगा केन, इसकी जगह लिखेंगे शस्त्रेण। फिर है जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्त्रीलिंग है तो जन्मभूमि एक ही है, तो अपन यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा का। ये आपके सारे प्रश्न है 2, 3 और 4, ये तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। इसके आगे के श्लोक अपन अगले भाग में पढ़ेंगे।